आज बस्तर कलेक्टर कार्यालय में आदिवासी हिंदू और ईसाई समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा की गई। मामला था शहर सीमा से सटे बड़े बोदल इलाके के नवागुडा गांव के युवक की शव को दफनाने का विवाद मंगलवार की कल देर शाम प्रशासन ने सुलझाया था। प्रशासनिक अफसरों ने मृतक युवक तुलसी नाग के परिजनों और समाज के लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे शव दफन करने को लेकर कोई विवाद नहीं होगा और कल तुलसी का शव जगदलपुर लाकर करकापाल के कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन के अफसरों की समझाइश के बाद मृतक के परिजन और समाज के लोग शव को जगदलपुर में ही दफनाने को तैयार हो गए। कल हुए बैठक में निर्णय लिया गया था कि धर्मांतरित परिवार पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसके बाद गांव में उनकी संख्या के आधार पर ग्राम सभा के जरिए उनके लिए कब्रिस्तान में जगह की जाएगी, क्योंकि अभी किसी भी धर्मांतरित परिवार ने विधिवत तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ऐसे में गांव में विरोध हो रहा है। इसके बारे में आज सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और सरपंच ने कलेक्टर को जानकारी दी। ब्यूरो हेड अनूप दास की रिपोर्ट। और आज मैं ये बात रखना चाहता हूँ, मैं दोनों मसीह समाज एवं हमारे हिंदू आदिवासी भाई लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि शांति बनाए रखें। और इसमें हमारे जो विवाद उत्पन्न होते मेरे को और ना हमारे गांव वाले को मारने का धमकी भी मिल रहा है। हमारे पति पत्नी, मेरी पत्नी भी बोल रही थी तेरे को मारेंगे बोल के। और ये ईसाई समुदाय के लोग जहाँ पाए वहाँ बात कर रहे हैं, लेडीज से लेकर पुरुष हर लोग बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अगर मान चली तो कुछ भी हो जाएगा तो हम लोग मारेंगे बोल के हमारे ग्राम के औरत लोगों के सामने बोला जा रहा है कि उनको जान से मारने का धमकी भी मिल रहा है। तो मैं शासन प्रशासन मैं शिकायत तो ऐसा नहीं किया हूँ क्योंकि अभी विवाद उत्पन्न हो जाएगा बोल के, लेकिन आज मीडिया के माध्यम से मौखिक सूचना दे रहा हूँ। मेरा नाम गंगाराम कश्यप है और ग्राम पंचायत बड़े बोदल का वर्तमान सरपंच हूँ। और हमारे ग्रामवासी के साथ आज हमारे कलेक्टर ऑफिस आना हुआ। हमारे दोनों पक्षों के लोग आए हुए थे, हमारे मसीह समाज और हमारे पूर्वज आदिवासी समाज। इसमें हमारे क्षेत्र में परसों जैसे घटना हुआ कि दफनाने नहीं देने का एक संभावना एवं वहाँ रोकथाम किया गया, उसके विषय में कलेक्टर साहब ने पूछा तो इसका जवाब मैं यही दिया कि हमारे यहाँ रूढ़ी प्रथागत जो वहाँ का नियम धर्म पालन होता है एवं जो भी वहाँ मसीह समाज कब्रिस्तान नहीं है और कब्रिस्तान नहीं होने की वजह से गांव वाले विरोध किए, कब्रिस्तान भी नहीं है। प्लस हमारे यहाँ ना कोई पंजीयन ईसाई एवं कोई आदमी ईसाई बड़े बोदल में है ही नहीं बोल के हमको जानकारी के हिसाब से हमको पूर्ण जानकारी कलेक्टर साहब से पिछले बार भी हम लोग जानकारी एवं सूचना का अधिकार भी लगाए तो ग्राम पंचायत बड़े बोदल में कोई प्रमाण ईसाई नहीं है। उसी के चलते हमारे यहाँ ग्रामवासी एवं पटेल पुजारी कोतवाल पटेल और ग्राम सभापति एवं ग्रामवासी इसी का ही विरोध करते हैं। और एक ही पक्ष का दोनों बात नहीं करूंगा, मैं दोनों पक्ष का ही मैं सरपंच हूँ, वो लोगों का विरोध नहीं करूंगा और मैं लोगों का विरोध नहीं करता। लेकिन कानून के हिसाब से देखा जाए तो हमारे रूढ़ी प्रथा जो ग्राम जो सभा है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा एवं पारंपरिक नीति नियम से जो हमको चलना चाहिए उसका उल्लंघन किया जाता है। और बाहर के लोग पास्टर बंधु लोग दूसरे गांव से जाके वहां उपस्थित होकर वहां का जो नीति नियम को बिगाड़ते हैं और इसको फुसलाकर बहलाकर दूसरे आदमी चढ़ा बड़ा करते हैं। उसी के चलते हमारे यहाँ मतलब गाली गलौज एवं ये विवाद उत्पन्न हो गया। और मैं अपने साथ ही अपने हमारे यहाँ उप पुजारी सुखनाथ नाग जी उसको भी दो शब्द बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे सुखनाथ नाग जी पंचायत बोदल में आए दिन ईसाई समुदाय और हमारे आदिवासी समुदाय के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है। उसी विषय को लेके आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए बोदल के सरपंच हैं, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है, बोदल ग्राम के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और कलेक्टर साहब से मिले भी और अपनी समस्या बताए। उसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आती है कि बाहर के जितने भी पास्टर लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, खास करके बोदल में जाकर जो है ना वहाँ के लोगों को बरगला के फुसला के धर्मांतरित करने का कोशिश करते हैं। और यदि कोई वापस आने की इच्छा भी व्यक्त करता है तो उनको ये जो लोग बाहरी जो लोग हैं पास्टर लोग जानबूझकर उनको वापस आने के लिए मना करते हैं। तो इसके कारण गांव में तनाव उत्पन्न होता है और आपसी झगड़ा होने की संभावना बढ़ती है, जिससे पुलिस प्रशासन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी कर्मचारियों को गांव में पहुंच के शांत करने की कोशिश की जाती है। अभी परसों 2-3 दिन पहले एक ईसाई समुदाय का महिला ना पुरुष खत्म हो गया था, उसको गांव में दफनाने नहीं दिए। क्यों दफनाने देंगे उनको? भाई जो ईसाई समुदाय में चले गए, हमारे जाति धर्म देवी देवता रीति रिवाज परंपराओं को नहीं मानता है
तो उसको क्या गांव में दफन कफन करने का अधिकार है क्या? तो ऐसा ही एक ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित करके जो भी ईसाई समुदाय में गए हैं वो यदि वापस घर आते हैं, वापस हमारे मूल आदिवासी समुदाय के धर्म में आते हैं, तो उनका दफन कफन का जो कार्य है वो आदिवासी रीति रिवाज से होगा। यदि वो नहीं मानते हैं तो वहां पर हमारे देवी देवता नाराज होते हैं, इससे हमारे गांव के पेरमा पुजारी परेशान होते हैं। इसलिए ऐसे समय में ऐसे लोगों को बाहर दफनाने के लिए हमारे गांव के लोग दबाव बनाते हैं। तो इस प्रकार की घटना आए दिन ग्राम बोदल में हो रहा है और बाहर के लोगों को कलेक्टर साहब ने भी बोला वहां जाने हम नहीं देंगे, गांव के लोग कोई ना जाए, गांव के बाहर के लोग गांव में जाके इस प्रकार का कोई कार्य ना करें, ऐसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। आज हमारे साथ जो जन समुदाय है ये बड़े बोदल नानगुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत ग्राम के लोग हैं और इसमें विशेष रूप से सभी प्राय छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सदस्य परिवार से हैं। 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति का वहाँ देहांत हो गया जो बाहर गया हुआ था। उसके बाद चूंकि वो आदिवासी समाज से था लेकिन भाला ने पूछताछ के कारण गलत तरीके से ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने पक्ष में मतांतरित कर लिया था। तो ग्रामवासियों द्वारा ग्राम सभा के निर्णय पर सभी ने कहा और लिखित में प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी ईसाई धर्म के या ईसाई मतांतर में गए हुए व्यक्ति का शव को हमारी जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर हम दफन कफन नहीं देंगे और इस पे विवाद कर लिए थे। आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे उनकी सूचना के अनुसार और दोनों पक्षों का बात रखे तो हमारे तरफ से मुख्य रूप से चूँकि ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है जहां पेशा नियमावली लागू है 8 अगस्त 2022 से, हमने कहा है कि मजबूती के साथ कि जो कानून इस क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए जो पेशा नियमावली लागू की गई है ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए उसे कड़ाई से पालन किया जाए। तो कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि हमारे नोडल अधिकारी के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का गठन विधिवत होगा और ग्राम सभा जो निर्णय लेगी उसे कई पालन की जाएगी। हमारे आदिवासी समाज कभी भी गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं किया है, लेकिन ये बस्तर में हम देख रहे हैं विशेष तौर पे आदिवासी समाज को टारगेट कर मसीह समाज द्वारा जो मतांतर धर्मांतरण करने का गोरख धंधा चला रहा है ये निंदनीय है और उनकी मंशा को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भविष्य में यदि ये घिनौनी हरकत एक समाज के ऊपर जो कमज़ोर समाज है शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसे टारगेट किया गया है उनको महंगा पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों की बैठक कलेक्टर साहब से हुई है और बस्तर में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें दफन करने को लेकर के विवाद हो जाता है आदिवासी समाज और ईसाई समाज के बीच में, तो उसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को आश्वासन मिला है? देखिए पेशा नियमावली में स्पष्ट निर्देश एवं कानून है, ग्राम सभा ने जो तय कर लिया है वही होगा और प्राय बस्तर के 50% ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं तय कर लिया गया है और सभी ग्राम सभाओं में ये तय हुआ है कि गैर परंपरागत दफन कफन की क्रियाकलाप मृत्यु पर नहीं की जाएगी, न ही स्वीकार होगा।